Yes, hello everyone, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is ब्रजेश। और बेटा जी कैसे हो सब? आई गेस सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है और सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बेस्ट विशेष सभी को। चलिए देखिए, एसएससी सीपीओ में आप सभी को पता है कि इंग्लिश के जैसे जो टायर 1 है उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और जो टायर 2 है उसमें जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं देयर विल बी अराउंड 200 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने सभी ने इंग्लिश में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश की पढ़ाई ना करें आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश को की तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है। डेली अपनी वोकेबलरी को ऐड करना है, डेली आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं बेटा जी, जो हिंदू न्यूज़पेपर आप लगवा लीजिए, हिंदी न्यूज़पेपर की जो वोकेबलरी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस सभी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, यस। सो उसमें से जो वोकेबलरी है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। देखिए एक चीज़ आपने जरूर करनी है, जो वर्ड्स आपको आते हैं उनको नोट डाउन ना करें। जो वर्ड्स आपको लगता है नए वर्ड्स हैं और आपको कहीं पे डाउटफुल हैं, उनको आप नोट डाउन कर लें और हो सके तो उनके जैसे सिनोनिम्स और उसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो ऐड कर लो 2-3, और 2 सेंटेंस बना लो उस पर। तो ऐसे आपने डेली अपनी वोकेबलरी को ऐड करते रहना है और पीरियोडिकली रिवाइज जरूर करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो वोकेबलरी जो नए वर्ड्स हैं वो आपके ब्रेन से स्किप हो जाएंगे। ओके, सो पीरियोडिकली आपने रिवाइज भी करनी है वोकेबलरी। सो बेटा जी आज के सेशन में हम पिछले जो साल जो क्वेश्चंस आए थे 2019 में जो क्वेश्चंस आए हैं एसएससी सीपीओ के, वो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बात आपने सभी ने याद रखनी है कि वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो लगभग 50 में से 30 क्वेश्चन आप 101% करके आओगे। क्योंकि देखिए चाहे फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे एंटोनिम्स हैं, चाहे सिनोनिम्स हैं, चाहे और भी जैसे क्लोज टेस्ट है, चाहे सभी में वोकेबलरी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई गेस सभी को ये चीज बात समझ में आती होगी ना, तो आपने वोकेबलरी पे खास ध्यान देना है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द सिलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the given word and the given word is inimical। सो बेटा जी बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में इनमिकल के जो सिनोनिम्स, जो पैरेलल वर्ड, जो इक्वल वर्ड जिसका लगभग मीनिंग सेम हो, कौन सा होगा यहाँ पे? यस कृष्णा गिट्टू वेलकम, अग्रेसिव शर्मा वेरी वेलकम बेटा जी, पीयूष शिरवानी वेलकम, शरीक अभ्यासी वेलकम बेटा जी। देखिए आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, कहीं से भी करो बेटा जी, लगे रहो बस, इस बार एसएससी पार। ओके चलिए यस, तो बताइए यहाँ पे इनमिकल का जो सिनोनिम्स है यहाँ पे क्या होगा? यस एक बार देखिए, चलिए फटाफट करते हैं कि जितने देखिए कोशिश ये रहती है कि एक सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, तो इसलिए चलिए हम इसका फटाफट आंसर देखिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इनमिकल क्या होता है? इनमिकल होता है किसी से दुश्मनी होना या किसी चीज़ का हमें नुकसान होना या समथिंग जिससे हम दूर जाना चाहें। तो इन ए नटशल बात करें तो इसका जो इनमिकल जो है, राइट, सो इसका जो मीनिंग होता है दैट इज समथिंग दैट कॉजेज हार्म और समथिंग दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, सो यहां पे इनमिकल के जो पैरेलल वर्ड होगा, देखिए डेलिब्रेट तो नहीं हो सकता। डेलिब्रेट क्या होता है? जैसे डेलिब्रेट होता है जैसे जानबूझकर, समझकर। ओके, होस्टाइल होता है जैसे दुश्मनी होना या एनिमिटी होना। कंपेरेबल होता है जैसे
जो तुलना जब करते हैं तब उसको वर्ड को यूज करते हैं। और इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जैसे, इन्फ्लुएंशियल होता है जैसे प्रभावी, यस, सो जिसका काफी प्रभाव हो। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन है इनमिकल का जो सिनोनिम्स हम कहेंगे वो कौन सा बनता है यहां पे, दैट इज होस्टाइल। वेरी गुड कृष्णा केटू, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आंसर करना है। आई गेस ये सभी को क्लियर है। यहां पे एक एक वर्ड देखिए बेटा जी, यहां पे मान लीजिए जो गिवन वर्ड है उसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी स्ट्रेट वे, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। Yes, so let us move to question number 2. Select the most appropriate synonym of the given word. Venerable. Yes, venerable. And the options are esteemed. Number 2, valuable. Number 3, reliable. And number 4 is redeemed. अग्रेसिव शर्मा कहते हैं B. यस यस, बाकी भी बताइए फटाफट बेटा जी। यस यस यस, लेट अस सी हु आंसर्स फर्स्ट। शरीक अब्बासी कहते हैं वैल्यूएबल, कृष्णा किट्टू वैल्यूएबल। यस, बिल्कुल सही। वेनरेबल होता है जैसे कुछ सम्मानित होना, समथिंग इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्टेबल, ओके। सो इसके अभी अब हम ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो रिडीम्ड नहीं आ सकता, रिलायबल आता है जैसे जिस पे हम विश्वास कर सके, रिलायबल उसको बोलते हैं। और वैल्यूएबल होता है जैसे कीमती या रेस्पेक्टेबल, और एस्टीम्ड जैसे जाना पहचाना, ओके। सो यहां पे जो वेनिरेबल का सिनोनिम्स आएगा दैट विल बी वैल्यूएबल। सेकंड इज द राइट आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहां पे सिनोनिम होता है जो वर्ड जिसका मीनिंग लगभग सेम हो, एंटोनिम होता है जो वर्ड अपोजिट हो। यहां पे परटर्ब का हमने आंसर बताना है। यहां पे आई हैव द गिवन वर्ड परटर्ब। यस, सो गिवन वर्ड इज परटर्ब। इसका क्या आंसर आएगा बेटा जी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। यस यस, कृष्णा किट्टू श्री के वासी कहते हैं फ्लस्टर। अग्रीशव शर्मा कहते हैं सी, कन्फाउंड। अब्बासी कहते हैं 4, फ्लस्टर। यस, एक बार देखिए मैं आपको मीनिंग बता देता हूं इसका परटर्ब का, उसके बाद फिर आई गैस करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। यस, ओके। सो परटर्ब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान कर देना, किसी को जैसे हिला देना, ठीक है, डिस्टर्ब कर देना, किसी पोजीशन से हटा देना, हिला देना। परटर्ब का मीनिंग ये होता है। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। और सबसे पहला है सूद। सूद का होता है जैसे शांतमयी कोई चीज का पड़े रहना, ठीक है। और कमेंट का मतलब होता है जैसे किसी की प्रशंसा करना, कमेंट करना, ओके, सराहना करना। कमेंट मीन्स सराहना करना। देखिए परटर्ब होता है डिस्टर्ब, मूव फ्रीक्वेंटली, ओके। और इसमें देखिए अब कमेंट का मतलब क्या है, सराहना करना, सराहना, ओके। नेक्स्ट इज कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब होता है किसी को उलझाना, ओके, उलझाना। फ्लस्टर, सी फ्लस्टर क्या होता है बेटा जी, फ्लस्टर होता है जैसे घबरा जाना, घबराहट होना, गड़बड़ा जाना, ठीक है, तो उसको फ्लस्टर बोलते हैं। जैसे गर्मी की वजह से ज्यादा पौड़ियां कोई चल के आता है तब गड़बड़ा जाता है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ड फ्लस्टर, राइट। सो यहां पे
परटर्ब का जो एंटोनिम्स यहां पे पूछा गया है दैट विल बी सूद। ओके, तो राइट आंसर विल बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो हमने यहां पे जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनके लिए वन वर्ड यूज करना है। ओके, एंड द गिवन फ्रेज और वर्ड्स आर ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। ओके, तो इसका हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। यस, कुछ वर्ड दिए गए हैं उसका शॉर्टेंड जो फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? नंबर 1 एब्रीविएशन, सुडोनिम, नंबर 3 प्रेसी और नंबर 4 समरी। यस कृष्णा किट्टू, अग्रेसियो शर्मा, शरीक अब्बासी। यस यस, द राइट आंसर इज एब्रीविएशन। एब्रीविएट होता है किसी को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। ओके, अब देखिए यहां पे समरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उसको पढ़ के मैंने उसकी समरी बनानी है, दैट इज समरी। ओके, और प्रेसी क्या होती है? किसी ऐसे वगैरह में जैसे समरी बनानी है, उसका भी जैसे हम जिस्ट निकालते हैं, या जैसे क्रक्स लिखना किसी पैसेज का, उसको भी हम समरी बोलते हैं, जैसे प्रेसी बोलते हैं। सिडोनिम क्या होता है? जैसे एलियास, सिडोनिम यहां पे लिखा हुआ, जैसे इसका मतलब होता है एलियास, कोई दूसरा नाम, उपनाम। ओके, और एब्रीविएशन किसी जैसे फ्रेज को छोटा करके लिखना। सो यहां पे राइट आंसर इज 1 एब्रीविएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन कौन आंसर सही देता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लरिश। ये सभी को आना चाहिए, फ्लरिश। यस बेटा जी फटाफट बताइए। यस 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 यस, जल्दी से। वोकैबुलरी तो आपकी बेटा जी ए क्लास होनी चाहिए। वोकैबुलरी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो पेपर है दैट, यस बिल्कुल सही। सो यहां पे बताइए आप, फ्लरिश का क्या मीनिंग होगा? यहां पे हमने सिनोनिम बताना है। यस, चलिए एक बार मैं आपको मीनिंग बताता हूं फ्लरिश का, फिर आप बताना मेरे को क्या ऑप्शन हो सकती है, क्या आंसर हो सकता है इसका। यस, सो फ्लरिश, FLOURIS, फ्लरिश मीन्स फलना, फूलना और पलपना और जैसे बढ़ना। राइट, सो फ्लरिश होता है फलना फूलना। और अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वहां पे देखिए, विदर का क्या मतलब है? सूखना, टूटना, राइट, फूटना, जैसे टूटना फूटना, जैसे टूट फूट जाता है, खस्ती हालत हो जाती है या सूख जाता है तो हम क्या कहेंगे? विदर। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज थ्रीव। थ्रीव, थ्रीव का मतलब भी यही होता है, फलना फूलना। राइट, नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है जैसे समथिंग, किसी चीज का डिक्रीज होना, डिक्रीज होना या डिमिनिश। ओके, कम होना। नेक्स्ट है श्रीवल। श्रीवल का मीनिंग है सूखा, सूख जाना। तो अब आप बताइए, सभी ने बताना अब राइट आंसर किसका है। देखिए यहां पे
कृष्णा किट्टू आपका आंसर बिल्कुल सही है। पॉल लर्नर, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। यस, सो बाकी वर्ड भी हमें आने चाहिए, बाकी वर्ड भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं बेटा जी। यस, हैरी एटवाल, वेरी गुड। थ्री मीन्स फलना फूलना, ऐसे ही सेम इज फ्लरिश, इंक्रीज होना, फलना फूलना। सो यस पीयूष, वेरी गुड बेटा जी, बिल्कुल सही। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं फटाफट। यस, सो नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कन एंड ऑप्शंस आर यस, एंड ऑप्शंस आर डांट, परसीव, डिसरिगार्ड, निग्लेक्ट। फटाफट आंसर बताना है, और किसी वर्ड का मीनिंग ना पता हो, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा जी यहां पे। बट ये है आपको सभी वर्ड आने चाहिए। सी, चलिए देख लेते हैं पहले किसका आंसर सही है। बेटा सभी आंसर करो फटाफट। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहां पे आप जितनी मर्जी गलती करो, डजंट मैटर, ओके। बट एग्जाम में हमने दिखाना है कुछ करके, वहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यस यस, सी देखिए बेटा जी, यहां पे डिसन का जो मतलब है, इसका मीनिंग होता है जैसे रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, ओके। नाउ डांट का क्या मतलब है? डांट का मतलब होता है जैसे स्कोल्ड या अपमानित करना, झिड़कना, राइट। और परसीव, परसीव जानना, पहचानना, जान पहचान करना, ओके। और परसीव होता है जैसे आगे की पहले ही हम कुछ परसीव कर लेते हैं, जैसे समझना, राइट। और नेक्स्ट इज निग्लेक्ट का मीनिंग सभी को पता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। सो राइट आंसर विल बी परसीव, वेरी गुड। यस, यहां पे किस किस का सही है? अग्रेसिवो शर्मा, बिल्कुल सही बेटा जी, वेरी गुड, कीप इट अप। पॉल लर्नर, वेरी गुड। कृष्णा किट्टू, वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे। यस, हैरी अटवाल आपका भी सही है बेटा जी, वेरी गुड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है, राइट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पे हमने ब्लैंक वो जो दी गई है उसको फिलअप करना है। यू आर वेल प्रिपेयर टू हैंडल द रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्टोड, बेस्टोड, फिर फिल इन द ब्लैंक है, फिर यू। यस बेटा जी, आंसर कीजिए फटाफट। यस 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 यस, फटाफट फटाफट। हैरियट, यहां पे देखिए कृष्णा कहते हैं अपॉन। यस, अग्रेसिव शर्मा, डी, वेरी गुड बेटा जी, डी। नो 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 नो, यस 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 यस। चलिए बाकी भी बता दीजिए, देख लेते हैं। यस, सो द राइट आंसर हेयर इज अपॉन, बेस्टोव्ड। इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगती है दैट इज अपॉन, ओके। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं बेटा जी फटाफट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन, ओके। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कहता है कि जो अंडरलाइन की गई लाइन है, अगर वो कहीं पे उसमें कुछ गलती है तो उसको हम नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से कौन सी लाइन, किस ऑप्शन से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या वो नीचे वाली लाइन बिल्कुल सही है। आपने फटाफट आंसर करना है इसका बिल्कुल सही। यस, यहां पे यस यस, हैरी अटवाल कहते हैं व्हेन आई विल हैव ए डिग्री,
if I would have a degree from the university, I would get a good job. Yes. यस आंसर कीजिए बेटा जी फटाफट. यस हैरी अटवाल कहते हैं 1 व्हेन आई विल हैव ए डिग्री. बाकी अग्रसेव शर्मा कहते हैं सी इफ आई हैड ए डिग्री. शरीक अब्बासी कहते हैं 3. यस सो बेटा जी यहां पे राइट आंसर इज ऑप्शन 3. अब कैसे, ये देखिए मैं आपको बताता हूं बेटा जी. ये जो सेंटेंस दिया गया है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. ओके सो ये जो एग्जांपल दिया गया है ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है. और यहां पे जो कंडीशन है ये कंडीशन 1 का ये सेंटेंस है. और इसमें क्या होता है, जो मेरा इफ वाला पार्ट है, जो इफ वाला पार्ट है उसमें आ जाता है सब्जेक्ट प्लस आई गैस क्लियर है सभी को. नहीं यहां से यस सो बेटा जी देखिए ये जो सेंटेंस है ये कंडीशन 1 का सेंटेंस है. और यहां पे जो इफ स्टेटमेंट होती है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में होती है. और जो मेरी दूसरा सेंटेंस है वो मेरा वुड के साथ, यानी कि ये मेरा यहां पे मेरा मॉडल आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आएगा. यहां पे मेरा क्या आएगा, वुड. यस जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस इसका ले लेते हैं. इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड नॉट साइन द पेपर. अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये पेपर साइन ना करता. ठीक है तो यहां पे देखिए पहला जो मेरा कंडीशन जो इफ कंडीशन वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होएगा. और जो दूसरा सेंटेंस है वो मेरा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. यहां पे सब्जेक्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. ओके सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3. यस चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं बेटा जी फटाफट. सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. इसमें से वो वर्ड मैंने सेलेक्ट करना है जिसका स्पेलिंग गलत है. यस फटाफट बताइए. यस अग्रसेव शर्मा, शरीक अब्बासी, पॉल लर्नर, कृष्णा किट्टू. बेटा जी फटाफट कर कीजिए. और किसी बच्चे को अगर बेटा ना समझ में आए ना कंसेप्ट तो मेरे को बता दिया करो वहां पे ही कि सर एक्सप्लेन ए बिट या एक्सप्लेन अगेन, आई विल डू इट. ओके यस यस सो राइट आंसर इज नंबर 1. जो बाकी सभी स्पेलिंग है एवरी, ट्रेजरी, नर्सरी वो बिल्कुल सही है. वेरी गुड हैरी अटवाल, अग्रेसिव शर्मा, कृष्णा किट्टू, वेल डन बेटा जी बिल्कुल सही. सो जो राइट आंसर है जो कि जिसका स्पेलिंग गलत है दैट इज बर्गलरी. और ये इसके मीन जो स्पेलिंग होते हैं आई थिंक कृष्णा किट्टू ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. BURGLARY. यस सो दिस इज द राइट स्पेलिंग. ओके चलिए सो 1 इज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी फटाफट देखते हैं. यहां पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड segment. If no substitution is required, select no substitution, right? And the given underlined line is even if he is a honest man, he has been accused of theft. yes बड़े ध्यान से.
यस, बाकी भी रिप्लाई कीजिए बेटा फटाफट। यस, सो एज सिंपल एज दैट। देखिए सबसे क्या करना है इसमें, आपने एक चीज बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चन हम करते हैं ना, तब हमने समटाइम क्या होता है, हमने इलिमिनेशन, समटाइम नहीं एवरी टाइम हमने क्या करना है, इलिमिनेशन का मेथड अप्लाई करना है। बाद में जब हमारे पास दो ऑप्शन रह जाती हैं तो वहां पे हमें इजी हो जाता है, थोड़ी कंफ्यूजन कम हो जाती है। ओके, सो अब यहां पे देखिए सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इवन इफ ही इज ए ऑनेस्ट मैन ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। संतोष कुमार बी। यस, देखिए ऑनेस्ट के साथ जो मेरी आर्टिकल लगेगा, ऑनेस्ट के साथ क्या आना चाहिए, एन, और मेरे पास सिर्फ ए बी वाला जो सिंस, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है ऑप्शन नंबर 4, वो मेरी सही नहीं है। सिंस ही आर एन ऑनेस्ट मैन, ये गलत है। वहां पे देखिए ही है, आर लगा हुआ है साथ में, राइट, तो इसको हमने इलिमिनेट कर देना है। ओके, थर्ड इज नो सब्स्टिट्यूशन, इसको अभी रहने दो। सेकंड ऑप्शन देखें हम, आल्दो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये थोड़ी बिल्कुल थोड़ी सही लगती है। नंबर 1 पे आ जाइए आप, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट के साथ एन आएगा सिंपली, राइट। सो राइट आंसर इज आल्दो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं बेटा जी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यस, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक करना है। यस, ये सभी को आना चाहिए। प्रेपोजिशन का है क्वेश्चन, हमने पहले ही ऑलरेडी प्रेपोजिशन का जो एरर फाइंडिंग के जब हमने क्वेश्चन किए थे, ये हम वहां पे कर चुके हैं। यस यस, फटाफट संतोष अग्रेसिव शर्मा, हैरी अटवाल, पॉल लर्नर, अग्रेसिव शर्मा, कृष्णा किटू, बेटा जी फटाफट बताइए, सभी को आना चाहिए ये। देखिए जो क्वेश्चन जहां पे आप अटकते हो बेटा, एक चीज नोट डाउन कर लेना, हमने अपनी जो नॉलेज है इस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है कि जो हमें आता है, ठीक है, उसको हमने, उसको जो आता है वो तो ठीक है, बट जो नहीं आता है उसमें हमने अपना डाउट जरूर क्लियर करना है और उसको अच्छे से सीखना है। सियाज जबार सुपीरियर देन ऑल अदर रेसेस। यस, सी बेटा जी, यहां पे एक अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। अग्रेसिव शर्मा कहते हैं बी। यस, कृष्णा किट्टू कहते हैं देन। नो, यहां पे देखिए देयर आर सम वर्ड जिनके साथ हम देन नहीं लगाते, उनके साथ टू लगता है। यहां पे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे सुपीरियर, सी प्रेपोजिशन जब कंपेयर कर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, राइट, जूनियर। सो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर हम करते हैं कंपैरिजन लगाते हैं तो टू प्रेपोजिशन क्या लगेगी, टू। ओके बेटा जी, सो आपने नोट डाउन कर लेना है यहां पे, ठीक है। यस, सिंपल है, तो याद रखना है देयर आर सम वर्ड्स जिनके साथ हम देन नहीं लगा के टू लगाते हैं। ओके, सो दीज वर्ड्स आर फॉर एग्जांपल सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, जूनियर, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ आपका क्या लगेगा, टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। यस, आई गेस सभी को क्वेश्चन क्लियर है। हमने वो सेगमेंट जो ऑप्शन में दे रखी हैं, सेंटेंस को को पढ़ना है, जो ऑप्शन हमें नीचे दे रखी है ना बेटा जी, उनमें से देखना है कौन सी फ्रेज में गलती है या कौन सी सेगमेंट में गलती है।
फॉर एग्जाम्पल इफ ही वांट्स टू रिकवर ही मस्ट अब्सटेन फॉर अल्कोहल, राइट। सो हमने गलती ढूंढनी है, कहां पे है? ही मस्ट में गलती है नहीं, ही के साथ मस्ट आ सकता है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब वांट्स टू रिकवर, क्या इसमें कोई गलती है? वांट्स टू रिकवर कोई गलती नहीं है, आ सकता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेटमेंट है, जो हमारी सेगमेंट है, उसको देख लेते हैं एक बार। यस, हैरी एटवाल बिल्कुल सही है बेटा जी। अब्सटेन फ्रॉम होता है, अब्सटेन फ्रॉम। ओके, हमें किसी चीज से परहेज करना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, तो ये आएगा अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल। यस, वेरी गुड, द राइट आंसर इज 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं बेटा जी फटाफट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। हमने जो गिवन मेरे पास इडियम है उसका सही मीनिंग बताना है, एंड दैट इज ही इज कंप्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्नड मनी। ही इज एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्नड मनी। यस बेटा जी, बताइए इसका क्या मीनिंग होगा। देखिए यहां पे जो फ्रेज इडियम है, एट सी, एट सी, ये जो इडियम है इसका क्या मतलब निकल के आता है यहां पे? He is completely at sea about where to invest his hard earned money. जब हमारे पास ज्यादा सारे पैसे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार इस पैसे को कहां लगाऊं मैं, तो क्या कहेंगे? यस, वेरी गुड कृष्णा किट्टू, बिल्कुल सही। 3 कंफ्यूज्ड, हैरी अटवाल कहते हैं नंबर 3। यस, वेरी गुड बेटा जी। अग्रिशिव शर्मा, वेरी गुड। पाल लर्नर, वेरी गुड। सो बेटा जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कंफ्यूज्ड। ओके, सो एट सी, कंफ्यूज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं बेटा जी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यस, यहां से हमने पूरा सेंटेंस दिया गया है बेटा जी, उसमें से फिर हमें पूछा गया है किस फ्रेज, जैसे किस सेगमेंट में गलती है, तो हमने बताना है। सीधा ऑप्शन पे जाओ, वहां पे हमने चेक करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, ऑप्शन को चेक करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है फटाफट। यस, पीयूष हिरवानी, बेटा जी विच वन यू वांट मी टू एक्सप्लेन? यस पीयूष, कहां पे, कौन सा वाला आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं? यस, देखिए ईडियम्स का ज्यादा कुछ नहीं होता समझने का। ईडियम को क्या है, आपने याद करने होते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। एक मैं बात बताता हूं आपको बेटा जी, एक होता है फ्रेजल वर्ब और ईडियम, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों वोकैबुलरी में आते हैं, आपने उनको याद रखना है, करना है। अब यहां पे he is completely at sea about where to invest his hard earned money, इसका मतलब है at sea का मतलब होता है हम किसी परप्लेक्स सिचुएशन में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है, तो वहां पे वर्ड में क्या यूज करूंगा? at sea, यानी कि फ्रेज है, ये है एडियम है, इसका मतलब है कंफ्यूज होना। आई गेस क्लियर है? यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बताना है कहां पे एरर है। ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट द साइट। यहां पे बताना है बेटा जी किस सेगमेंट में गलती है। कंप्लीट सेंटेंस इज गिवन अबाउ। यस, अग्रिशिव शर्मा कहते हैं बी पार्ट में एरर है, वर सपोज्ड टू बी। यस, देखिए जिन्होंने एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन मेरे साथ किए हैं वो इसको फटाफट कर देंगे। यस यस, एग्जैक्टली कृष्णा किट्टू, यू आर राइट, इट इज समथिंग लाइक वी डोंट नो व्हाट टू डू इन ए सर्टेन कंडीशन, इन ए सिचुएशन।
जब हमें समझ में ना आए क्या करना है क्या नहीं करना है। यस यस पीयूष, बाकी भी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 में कहां पे एरर है? इट इज इन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। यस द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। देखिए जब मैंने आपको बताया था जब आ जाए ईदर ऑफ आ जाए, ठीक है, ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स मींस एक, सो यहां पे वर्ब की जगह पे क्या आएगा? वॉज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली यहां पे जो मेरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, इट शुड बी सिंगुलर। तो यहां पे जो वर्ब का यूज हो रहा है दैट इज रॉन्ग। वर्ब की जगह पे क्या आना चाहिए? वॉज। यस एनीबॉडी वांट्स एक्सप्लेनेशन ऑन दिस? यस सो राइट आंसर इज 2। हैरियट अटवाल, वेरी गुड बेटा जी, सेकंड। यस चलिए। यस पॉल, डू यू वांट एंड टू एलेबोरेट, डू यू वांट मी टू एलेबोरेट दिस, या कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए या कुछ और समझना हो किसी को? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी ने रिप्लाई करना है। अच्छे बेटा जी आप सभी ने, देखिए सभी ने ऑफिसर बनना है, सभी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि सब ने आंसर करना है। ओके यस सो द लास्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेमन, डीमीन। डीमीन का हमने अपोजिट वर्ड ढूंढना है, यहां पे याद रखना, यहां पे जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। हैरी अटवाल कहते हैं 4th। यस कृष्णा किट्टू कहते हैं 15th का एडमायर। बाकी भी बताइए बेटा जी फटाफट। यस विदाउट एनी हेजिटेशन, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर। यस वेरी गुड। देखिए डीमीन, डिमीन होता है बेटा किसी को नीचा दिखाना, ठीक है जी, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, ओके। और डिबेस, ये भी कम आंकना किसी को, सी डिबेस होता है किसी को जैसे डेप्रिशिएट करना, मूल्यांकन कम करना, ठीक है। इसी तरह से डिमीन होता है जैसे नीचा दिखाना, किसी की इंसल्ट करना, लेट डाउन करना, ओके। नाउ वी हैव बिलिटल, बिलिटल, डिक्रीज, राइट, ये भी कम होना, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज एडमायर, एडमायर होता है जैसे प्रशंसा करना, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी डिमीन का जो यहां पे अपोजिट मीनिंग होगा या इंटोनिम्स होगा दैट विल बी 4th। यस सबका आंसर सही है। हैरी अटवाल, अग्रिशिव शर्मा, हैरी बिल्कुल सही, पॉल लर्नर वेरी गुड बेटा जी, कृष्णा किट्टू वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। और एक बात फिर मैं जाते जाते जरूर कहूंगा बेटा जी, वोकैबुलरी आपकी अगर अच्छी है तो 50 में से 30 क्वेश्चन तो आप 101% कर दोगे। सो ऑन डेली बेसिस बेटा जी वोकैबुलरी आपने अच्छी करनी है। यस पीयूष हरवानी, डी ऑप्शन एडमायर बेटा बिल्कुल सही है। सो ऑन डेली बेसिस आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कीजिए और द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए आप,
एक दिन भी ऐसा ना हो कि जिस दिन आपने ये इंग्लिश की प्रिपेयर नहीं करी। सीपीओ में देखो बेटा, टायर 1 में 50 क्वेश्चंस आने हैं और टायर 2 दैट इज होली सोली विल बी ऑन इंग्लिश ओनली ना, तो आपने इंग्लिश की अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है जी बेटा, ओके, सो थैंक यू वेरी मच बेटा जी।